ग्लोरियस जैसे हमने जो स्टार्ट किया था वो करीबन 3 साल पहले स्टार्ट किया था। वो एज़ ए ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट किया था। एंड हमने मिंत्रा तो स्टार्टिंग वे में ही ओपन कर लिया था। बट उसमें उस टाइम पे हम लोग मतलब ज़्यादा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, सिर्फ मैं ही अकेले वर्क कर रहा था। ऑफ़लाइन में थोड़ा इशू आने लगा तो ऑनलाइन की सेल्स भी आ रही थी, तो हमने करीबन मिंत्रा में 20 लाख के आसपास का सेल शुरू किया। तो उस टाइम में 20 लाख के या 26 के आसपास में हमने ग्लोबल वेबस्टर्स के साथ में उनको हैंडओवर किया। ग्लोबल वेबस्टर्स के साथ में प्लानिंग मतलब स्टार्टिंग तो हमने 6-7 मंथ हुई है। तो जो अकाउंट जो हमने इनको हैंडओवर किया था ग्लोबल वेबस्टर्स को, तो मेरे हिसाब से 26 के आसपास में हमने स्टार्टअप किया था, और नाउ अभी हम लास्ट मंथ में हमने क्लोज़ किया है मेरे हिसाब से 80 लाख के आसपास में। और ग्लोबल वेबसाइट से एक ये हेल्प मिलती है कि आपको ये प्रोडक्ट्स डालने चाहिए, आपके डेटाज़ के लेके वो वर्क करते हैं। डेटाज़ को लेके पूछते हैं कि आपका ये मार्जिन में आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। एंड ग्लोबल वेबसाइट्स का एक चीज़ अच्छा है कि वो डेटाज़ को लेके ज़्यादा बेटर काम करते हैं, और मेरे को डेटाज़ के साथ ही परफेक्टली मतलब अच्छा लगता है कि वो बेटर लगता है कि ये मार्जिन आपका बेटर रहेगा। अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता, वो सजेशन भी देते हैं कि ये प्रोडक्ट इस रेंज में जाएगा तो ज़्यादा बेटर जाएगा। जो चीज़ें नहीं बिकती है उसमें भी हम अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सेल नहीं होता उसको भी निकाल सकते हैं। सेल जो हो रहा होता है उसका कोई इशू नहीं है, तो नहीं होता तो उसकी हम टीएलएम में प्लानिंग करके अच्छा काम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एटलीस्ट, मतलब कोई स्टॉक रहेगा नहीं। तो ये चीज़ें मेरे को बेटर लगी। तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में तो हमने मतलब वही इंक्रीमेंट 10% के आसपास में हुआ। और दिवाली सीज़न में हमने करीबन 80 से 90 लाख का हमने लॉस वहाँ पे सेट किया है। 6 मंथ हो गए हैं, तो अब उम्मीद यही है कि अब नेक्स्ट टाइम में हम उस बेसिस में और स्कोर इंक्रीमेंट करेंगे। मेरे हिसाब से शायद अभी अगला टारगेट हम 2 करोड़ के आसपास का रखेंगे, और नेक्स्ट दिवाली में आई थिंक 1 मंथ का ही 2 करोड़ 3 करोड़ हो पाए। प्रोजेक्शन है हमारा, शायद मेरे हिसाब से टीम मिल के करेंगे भी ग्लोबल से सब बात करके। तो अभी तक तो बेटर चल ही रहा है। सपोर्ट काफ़ी अच्छा है मेरे को। मैं जिससे काम कर रहा हूँ, कमल जो है वहाँ पे, वो मतलब काफ़ी सपोर्टिव है। तो जो भी काम मेरे को लगता है वो सब सॉर्ट आउट करता है। प्रॉब्लम्स मैं उसको काफ़ी बताता हूँ, सॉल्व वो करता है, क्योंकि रिपोर्ट जो चाहिए होती है उसके पास एक्सपर्टीज़ है सारा वो। तो जब से कमल के साथ ग्लोबल के साथ मैंने वर्क किया है, तो उन लोगों ने सपोर्ट उस तरीके से किया है कि मतलब किस लेवल में कैसा करना है, और हर मंथली हमने कुछ इंक्रीमेंट किया है। प्लेटफॉर्म तो अभी हम मिंत्रा में ही काम कर रहे हैं, कि अभी तो हमने मिंत्रा में स्टार्टअप किया है। अभी नेक्स्ट हम सोच रहे हैं अमेज़ॉन में भी करने के लिए, क्योंकि अब मिंत्रा तो सेटअप हो गया है, तो अमेज़ॉन भी करें। और सर्विसेज तो आप जो हम ले रहे हैं, तो ऑपरेशंस को लेके कर रहे हैं, जिसमें डेटाज़ को लेके कर रहे हैं, सेल्स को लेके कर रहे हैं। तो ओवरऑल पूरा एक पैकेज ही है जो जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट तो मतलब मुझे कोई इशू नहीं है। जब करो तो वो एनी टाइम अवेलेबल रहता है, बट कभी अवेलेबल नहीं है तो मैसेज आ जाएगा, तो काम हो जाता है। कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं है। ग्लोबल वेबसाइट्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं मिंत्रा के लिए। तो मैं तो अभी मिंत्रा कर रहा हूँ, तो मिंत्रा के लिए तो कर ही सकते हैं। उसके बाद मैं भी सोच ही रहा हूँ कि अमेज़ॉन का भी काम करने के लिए, कि काम बढ़ाना है, तो मैं हैंडओवर तो करूँगा ही आगे। तो बाकी को भी रिकमेंड करेंगे, मतलब कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ में काम करें। जो स्टार्टअप करना चाहता है, जिसको लगता है कि हाँ कुछ करना है, कि ये इतना तक पहुँचाना है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ। बट ब्रांड से पहले अभी तो फ़िलहाल हम पीएलए में कर रहे हैं, तो अभी हमें पहले स्कोर मतलब एक ग्रॉस एकदम बड़ा करना है। मतलब उसका तो कोई ऐसा सोच यहाँ तक कहीं ख़त्म नहीं होती है कि हमने अगर 10 करोड़ कर लिया तो रुक जाना है। तो कहीं रुकना ही नहीं है वहाँ पे। मतलब इतना हमें काम करना है कि मतलब कि तो मतलब कोई ऐसा कोई उसका कोई डिफ़ाइन नहीं है कि हमें क्या करना है, बस ब्रांड बनना है उस चीज़ को लेके। ये ब्रांड मतलब लोगों के पास तक पहुँचे। अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के हेल्प से वो चीज़ हम कर सकते हैं।